वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे वर्डप्रेस को हम डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको कैसे वेब सर्वर पे रखेंगे लोकली, लोकल कंप्यूटर पे। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। जब भी वेबसाइट को इंस्टॉल करना है, चाहे लोकल कंप्यूटर में और चाहे ऑनलाइन, जब वेबसाइट को हम इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो डेटाबेस नेम। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ द डेटा। डेटा का कलेक्शन होता है। और चूंकि हम यहां पर, आपको पहले भी मैंने बताया कि माई एसक्यूएल डेटाबेस का यूज कर रहा हूं, राइट? तो उसके अंदर जब हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसे कोई ना कोई नाम देते हैं, राइट? डेटाबेस और उसका एक नेम होता है, कोई ना कोई नेम होता है, नाम होता है डेटाबेस का। जब क्रिएट किया तो उसका एक नाम दे दिया, तो वो उस नाम की जरूरत यहां पे पड़ेगी, डेटाबेस नेम। दूसरा, डेटाबेस नेम यूजर नेम। यूजर नेम मीन्स कि इस जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उस डेटाबेस को कौन मैनेज करेगा, यानी यूज कौन करेगा। मैनेज कौन करेगा, यूज कौन करेगा। यूज करने का मतलब है उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, उन टेबल्स में डेटा कैसे एडेड होगा, ये सारी चीजें। और जो भी यूजर क्रिएट होता है उसके प्रिविलेज दिए जाते हैं, परमिशंस होती हैं कि वो ये काम इस डेटा के साथ कर सके, डेटाबेस के साथ, और ये काम ना कर सके। तो यूजर क्रिएट करना और उसके बाद उसके प्रिविलेज देना। अब यूजर क्रिएट कर लिया, दूसरा चीज है डेटाबेस पासवर्ड। यूजर बन गया है, अब उस यूजर को पासवर्ड के जरिए से सेव करना। रीजन इसलिए है सिक्योरिटी पर्पस के, उसके पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस के। डेटाबेस होस्ट, डेटाबेस जो आपका बना है वो एक्चुअल में है कहां, राइट? ऑफ कोर्स इन माय लोकल कंप्यूटर, और यू कैन सी लोकल होस्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था 127.0.0.1 एक्सेस करते थे वेब ब्राउजर से, तो वेबसाइट एक्सेस हो जाती थी। या फिर हम लोकल होस्ट के नाम से एक्सेस करते थे तब भी एक्सेस हो जाती थी। इसका मतलब यह है कि जो हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा वो लोकल होस्ट कंप्यूटर में क्रिएट होगा, राइट? तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेटाबेस नेम क्रिएट करेंगे, तो उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड। अब डेटाबेस क्रिएट कहां से होगा? हमारा कंप्यूटर वेब सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट में, डेटाबेस भी हमारा लोकल होस्ट में ही अवेलेबल है। अब लोकल होस्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, PHP माई एडमिन, एक पैनल है जिसके द्वारा हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और फिर यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड रख सकते हैं, वॉटेवर। यहाँ पे कुछ डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, मुझे उन पे नहीं जाना है, मुझे एक नया बनाना है। तो न्यू करेंगे और न्यू करने के बाद एक डेटाबेस का नाम दे देंगे। डेटाबेस का नाम देते समय हमेशा ये चीज को ध्यान में रखना है कि इतना सिंपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरी वेबसाइट माई होटल के नाम से बनेगी तो उसको माई होटल नहीं देना है, राइट? उसको क्या करना है, कुछ ना कुछ चीजें हमें ऐड कर देनी है, जैसे कि XT माई होटल, XT माई होटल। XT इज नॉट ए गैसेबल। और इसके बाद में चाहे तो हम कोई यूज कर सकते हैं नंबर। जब इसमें XT माई होटल 25 नाम दे दिया और उसके बाद इसको क्रिएट कर, जब इसको क्रिएट किया तो आप यहां पे देखेंगे XT माई होटल 25 क्रिएट हो गया। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये डेटाबेस एकदम ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, राइट? तो इस पे हम होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद जो हमारा डेटाबेस अभी क्रिएट किया है, न्यू क्रिएटेड डेटाबेस है, इस डेटाबेस पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो एकदम ब्लैंक दिखेगा, देयर इज ए नो अ सिंगल टेबल, कोई भी टेबल नहीं है इसके अंदर। और हमें इसका प्रिविलेज देना है, यानी कि यूजर क्रिएट करना है।
प्रिविलेज जाने के बाद आप यहां पे देखेंगे ऑलरेडी 3 यूजर क्रिएटेड है, लेकिन मुझे एक नया यूजर क्रिएट करना है, किसी दूसरे यूजर को परमिशन नहीं देनी है। रीजन क्या है? ये सारे रूट यूजर हैं, रूट यूजर इज अ सुपर यूजर, तो हमें सुपर यूजर का कभी यूज नहीं करना है, एक नॉर्मल यूजर क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे यूजर नेम में यूजर नेम देना होगा। ये डेटाबेस का यूजर नेम है, राइट? जो हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो डेटाबेस का यूजर है, तो यहां पर डेटाबेस का यूजर नेम दे देंगे। माई होटल MST विजय, राइट? इन दोनों चीजों को एक नोटपैड की फाइल में ओपन कर लेता हूं, और इस नोटपैड की फाइल में एक तो डेटाबेस नेम xtmyhotel25 xtmyhotel25 ये उसका डेटाबेस हो गया, और जो यूजर नेम है वो MST विजय, ये यूजर नेम है MHT विजय 23, इसका नाम दे देते हैं MST विजय 23। नंबर लगाने से आपकी जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी मजबूत हो जाती है। एनी होस्ट को हम यहाँ पे लोकल होस्ट कर देंगे, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है वो लोकल होस्ट पे है। अब इसको हमें पासवर्ड देना है, ठीक है? पासवर्ड क्या आप दे सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है, ये हमेशा याद रखिएगा आप। मैं एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूं, और उसी पासवर्ड को दोबारा ऐड करना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कैपेबल टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, देन यू कैन जनरेट, बट आई ऑलवेज रिकमेंड यू यूज योर ओन पासवर्ड सो यू कैन रिमेंबर लेटर। आपको अपना पासवर्ड यूज करना है जो कि आप बाद में उसको यूज कर सकें और आपको याद रहे। दूसरे बात, इसके बाद प्रिविलेज इसको क्या क्या होने चाहिए, तो बेटर ये है कि चेक ऑल सारे इसको परमिशन दे दिए जाएं कि वो उस डेटाबेस को शट डाउन कर सके, बंद कर सके, ओपन कर सके, क्रिएट कर सके, टेबल डिलीट कर सके, अल्टर कर सके, अपडेट कर सके, फाइल बना सके, वॉट एवर। देयर इज अ लॉट्स ऑफ द फीचर्स, परमिशन जो उस यूजर के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूजर नेम हो गया है और दूसरा पासवर्ड हो गया है, ठीक है? पासवर्ड जो मैंने इसका सेट किया है QWEXTRA3596, ठीक है? ये मैंने इसका पासवर्ड यूज किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। और उसके बाद सबको चेक ऑल कर देंगे, चेक ऑल करने के बाद इस पे गो कर देंगे। गो करने के बाद आप देखेंगे यू हैव एडेड न्यू यूजर, न्यू यूजर क्रिएट हो गया है, ठीक है? जो कि लोकल होस्ट पे है। और यहां पर आप देखेंगे, फिर से इस पे प्रिविलेज पे जाएंगे, तो यहां पे आप देखेंगे कि ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ठीक है? इसको परमिशन दी हुई है, यस, इसको परमिशन है कि वो उसको एडिट कर सके। अगर इसकी परमिशन न हो जाएगी तो वो उस डेटाबेस को एडिट नहीं कर सकता है, उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं कर सकता। वापस हम आते हैं, क्योंकि यहां पर जो डेटाबेस नेम दिया गया है, यस आई हैव, उसका यूजर नेम भी हमारे पास है, उसका पासवर्ड भी हमारे पास है, और जो होस्ट है वो लोकल होस्ट है, यू नो ऑलरेडी। और टेबल प्रीफिक्स कुछ भी हम कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन अस। जब ये सारी चीजें क्रिएट हो जाएंगी तो हम यहाँ पे लेट अस गो का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पहुंचाएगी। यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है जो कि ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से मैं इसको यूजर नेम भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। यू कैन टाइप वट एवर यू लाइक। यहां पर देखेंगे आप डेटाबेस होस्ट जो है बाय डिफॉल्ट लोकल है, और टेबल प्रीफिक्स WP है। तो मेरा सजेशन ये है कि हमेशा आप जो भी प्रीफिक्स टेबल होती हैं वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हैकर्स के लिए इजी हो जाता है, वो आसानी से उसको गैस कर सकता है। तो टेबल प्रीफिक्स में मैं यहाँ पे चेंजेस करने जा रहा हूं ZQ। ये प्रीफिक्स हो गया टेबल का, यानी जितनी भी टेबल इसके अंदर क्रिएट होंगी इस डेटाबेस के अंदर,
उस टेबल के स्टार्टिंग में ZQ 100% लगा। ओके, उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहां पे एक मैसेज आ रहा है, ऑल राइट स्पार्क, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। जब ये आ जाता है इसका मतलब है कि वर्डप्रेस वेबसाइट आपके डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर रही है, मींस वहां तक पहुंच रही है उसकी रिक्वेस्ट, और रिप्लाई भी आ रहा है। मींस योर डेटाबेस नेम, योर डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद रन द इंस्टॉलेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन क्रिएट जैसे ही आप रन करेंगे, रन करने के बाद ये आएगा, वेलकम टू द फेमस 5-minute वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोसेस, जस्ट फिल द इंफॉर्मेशन बिलो। यहां पर हमें साइट का टाइटल देना है, जैसे कि मेरी साइट है माय होटल, दिस इज द साइट, और यूजर नेम। आप देखिए वहां पर जो यूजर नेम पुट किया गया था वो डेटाबेस का यूजर नेम था। यहां पर जो यूजर नेम पुट किया जा रहा है वो डेटाबेस का नहीं है, वो आपकी वेबसाइट के एडमिन पैनल का है। वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पैनल का यूजर नेम रहेगा और वर्डप्रेस की वेबसाइट के एडमिन पैनल का पासवर्ड यहां पर सेट किया जाएगा। राइट, वहां पे जो सेट किया गया था वो डेटाबेस का यूजर नेम था और डेटाबेस का पासवर्ड था। यूजर नेम यहां पर मैं डाल देता हूं यहां पे विजय एडमिन। वैसे तो सिंपली इतना इजी नहीं होना चाहिए कि आदमी आसानी से गेस कर सके, बट आई एम गोइंग टू यूज विजय हाइपन एडमिन, राइट। और यहां पर पासवर्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग दिया गया है, लेकिन मैं यहां पर पासवर्ड कुछ और दे रहा हूं। ठीक है, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लिख के आ जाता है इसका मतलब यू आर यूजिंग मोस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। और यहां पर ईमेल देना होगा, जिससे कि आप जब भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो उसका लिंक, उसका अपडेशन आपके ईमेल पे आता रहेगा। किसी तरह का नोटिफिकेशन होगा वेबसाइट पे, जैसे कि कोई कमेंट करता है, कुछ एडिटिंग होती है, अपडेशन होता है, कोई नया प्लगइन अपडेट होता है, ऐड होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस ईमेल के थ्रू मिलती रहेगी। तो यहां पर आप करेक्ट ईमेल एड्रेस दें। सम टाइम अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो इस ईमेल के जरिए से हेल्प से उसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, मैं यहां पर दे रहा हूं vijay@cyberpratibha.com, राइट। मैंने ये यहां पर ईमेल एड्रेस दे दिया है और इसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 5 मिनट लगते हैं इसको इंस्टॉल होने में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता। और आप यहां पर देखेंगे कि आपका वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। एंजॉय। नाउ माय यूजर नेम इज विजय एडमिन और पासवर्ड इज माय चूजन पासवर्ड। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये आपको उस लोकेशन पे पहुंचा देगा जहां पर, अब यहां पर क्या करना है आपको, जो यूजर नेम आपने दिया था, मैंने दिया था विजय एडमिन, और उसके बाद पासवर्ड हमने इसमें लगाया था, वो पासवर्ड मैं यहां पे एंटर करूंगा। और जैसे ही एंटर करूंगा तो मैं उसके लिए लॉग इन हो जाऊंगा, राइट। अब अगर इस वेबसाइट को आप चाहें कि अपने मोबाइल पे या अपने दोस्त के कंप्यूटर पे या कहीं भी आपका जहां पे भी नेट एक्सेसिबल है वहां पर ये एड्रेस डालेंगे और जाकर के एक्सेस हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंप्यूटर लोकली, इस पे वेब सर्वर बना हुआ है और आपकी वेबसाइट भी लोकल है। वेबसाइट अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है हर किसी के लिए, राइट। तो अभी तक आपकी वेबसाइट पब्लिकली नहीं है, लेकिन लोकली आप इसको विजिट कर सकते हैं। जैसे ही विजिट पे क्लिक करेंगे ये नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी। लेकिन क्या है, इसका ना ही कोई लुक है ना ही कुछ बढ़िया है। तो सबसे पहले जो आपने लॉगिन होकर के आप यहाँ पे आए हैं, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।